ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਰ ਖੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਰਖਾਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟਾ ਸਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 6 ਗੱਲ ਵਜੇ ਕਿੰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਦਲਤ ਗੜੇ ਚਲੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਂਦਗਾੜੀ वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दो माँ बेटी जिनकी रो रो कर दुहाई है और वो पुकार रही हैं इंसाफ के लिए कि हमें इंसाफ दे दें। सरे आम रोड के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी एक आदमी ने उनके मुंह के ऊपर। मैं आके गया, मैं कहा तेरी मां घर है नहीं, तेनू किसी ने तमीज नहीं सहाई, उन्हें आन के मेरे मुंह ते झंडा मार दित्तियां ने। जो कि खुद एक चिंग रिक्शा चलाता है और उसने थप्पड़ इतने इनके मुंह के ऊपर मारे कि अगर वजह मैं आपको बताऊं तो वजह भी इतनी इंतहाई शर्मनाक है कि इंसान इसको जूते मार मार के चौक के अंदर लटका दे और इसको 100 जूते मारकर उसकी गिनती जो है वो एक करे, उसके बाद 100 मारे, इतने जूते मारे कि ये वहीं पे जो है ढेर हो जाए। जवान बच्ची है, वाल सर पे नहीं है, घर से मेडिसिन लेने के लिए जाती है। अपनी बेटियों को घर से बाहर मत निकालें क्योंकि दरिंदों की ये दुनिया है और दरिंदों का ये मुआशरा है। कोई दरिंदा जो है जिसके मुंह से राल टपक रही होगी वो आपकी बेटी के ऊपर हाथ डाल देगा। बच्ची के दिल पे दर्द हो रही थी और वो घर से बाहर, सियालकोट का ये वाक़या है जहाँ पे वो जा रही है कि मैं मेडिसिन जाके लेके आऊँ, जिस पर चिंग रिक्शे वाला उसका पीछा करता है और उसको गलत जगह पे टच करने की कोशिश करता है, जिस पर वो घबरा जाती है, डर जाती है। एक मासूम बच्ची, छोटी सी टीन एज की बच्ची जो कि डर कर सहम जाती है वहीं पे, और कितनी देर वो उसका पीछा करता रहा, फिर उसको छेड़ना शुरू कर दिया, उसके साथ गलत हरकतें शुरू कर दी, जिस पर वो डर कर साइड पे खड़ी हो गई और उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया कि माँ जी जल्दी से आएँ, मुझे जो है ये बंदा इस तरह से तंग कर रहा है। जब वालदा घर से आई तो उसने एक वालदा, एक माँ जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटी को क्यों कोई छेड़ रहा है, वो फौरी तौर पे वहाँ पर पहुँची है और उसने आकर जो है रिक्शे वाले से पूछा कि आप मेरी बेटी को क्यों तंग कर रहे, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, जो कि अक्सर हम कहते हैं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੱਟਣ, क्योंकि मेरा हामद कोई नहीं, फोत हो गया ही। कि आपके घर में भी तो वालदा और आपकी बहन होगी ना, तो ये भी आपकी बहन है और मैं आपकी वालदा हूँ। जिस पर उसने कहा कि मेरे घर में वालदा बहन तो है लेकिन आपकी जैसी नहीं है। शर्म आनी चाहिए थी। इस पर उस औरत ने उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा और बदले में उसने शर्मिंदगी जाहिर नहीं की कि मेरे जो है मैंने इतनी गलत इनके साथ हरकत की है, उल्टा उनके मुंह के ऊपर तकरीबन को 5 से 6 थप्पड़ मार दिए, जिस पर वो बेचारी बेयारो मददगार वहाँ पे खड़ी रही। लोग तमाशा देखते रहे। तमाशाओं की ये दुनिया है, तमाशा देखने वाले, वीडियोस बनाने वाले आ जाते हैं, अपने चैनल चमकाने वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई भी छुड़ाता नहीं है। जब उसने थप्पड़ मारे थे तो कितनी दुनिया वहाँ पे थी जो छुड़ा सकती थी और उल्टा उसको जलील कर सकती थी। उस बेचारी ने फिर यही कहा कि हमारा कसूर यही है कि मेरे सर पे शौहर नहीं है और इसकी बच्ची जो है इसका वालिद नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। काश आज मेरा शौहर जिंदा होता तो फिर ये हमें छेड़ के कहीं जाता। उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की और पुलिस को बताया कि आप फौरी तौर पे हमारे पास पहुँचे, इस तरह से एक आदमी जो है वो हमारे पे तशद्दुद भी कर रहा है और हमें गंदी गालियाँ भी निकाल रहा है और थप्पड़ भी हमारे मुंह के ऊपर मारे गए हैं इस बात पर कि वो मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें कर रहा था, जिस पर उसको मना किया है, जिस पर उसने हमें थप्पड़ मारे। पुलिस आई है, उसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, क्योंकि कानून जो है वो अपने कानून के मुताबिक उसको सज़ा जो भी दे। लेकिन जो दुनिया वहाँ पे खड़ी तमाशा देख रही थी, जिन्होंने ना उस बेटी को बचाया ना उस माँ को बचाया, इसका मतलब उनके घर में माँ बहनें बेटियाँ शायद नहीं हैं, जो कि तमाशाई लोग होते हैं जो फ़ौरन अपना कैमरा निकालते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं और अपना कंटेंट वहाँ पे फौरी तौर पे क्रिएट कर लेते हैं, वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर, अपनी आईडी के ऊपर अपलोड कर लेते हैं ताकि हमारे जो है व्यूज़ आ जाएं, कोई तमाशा माँ बहन बनती है तो बन जाए। तो क्या उसकी जुर्रत थी कि उसने एक वालदा के मुंह के ऊपर इतने थप्पड़ मारे कि वो बेचारी वहीं पे, अब वो आगे से लड़ तो नहीं सकती थी, उसने तो इसीलिए थप्पड़ मारा कि जब उसने गलीज आगे से बात की कि मेरे पास माँ बहन तो है, तुम जैसी नहीं है, तुम जैसी क्यों नहीं है, किस तरह गंदी नज़रों से देख रहा था और बच्ची को छेड़ता हुआ रहा था।
दो उसके बेटे हैं घर में बीमार पड़े हुए हैं, बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं उसके, जिनकी रोजी रोटी के लिए वो दोनों माँ बेटियां जो है काम करती हैं, किस तरीके से वो जाती हैं। और अगर वो अपना काम करने के लिए निकली हैं, किसी के घर बर्तन धोने भी जाती हैं या कहीं जॉब पे जाती हैं, तो क्या सड़क पे जाते हुए उनको ये हक नहीं है कि ये उनकी भी सड़क है, उनका भी ये रास्ता है, वहाँ पे वो सेफली जाएं? कि इन मर्दों का मुआशरा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो 2 टके के ये चिंग चिंग चलाने वाले बदतमीज लोग। और अक्सर ही आप देखें कि रिक्शे वाले और चिंग चिंग वाले लोगों को छेड़ते हुए नजर आते हैं। कई लोगों को इन्होंने पहले भी छेड़ा है, हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो इस तरह के हैं वो ज़रूर हैं, वो छेड़ते हैं माओ बहनों को, और आगे से अगर कोई मजम्मत करने की कोशिश करे तो फिर उनके साथ ये सलूक करते हैं। क्या ये मुआशरा, इस मुआशरे में हम जिसमें रह रहे हैं, ये रहने लायक है? कब तक माँ बहन बेटियां जो हैं वो जुल्म का शिकार होती रहेंगी, और इस तरह की जो मजलूम औरतें हैं उन पर कब तक तशद्दुद होता रहेगा? वाकई अगर ये पकड़े गए हैं, ये रिक्शे वाला पकड़ा गया है, तो इसको जो है इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि दोबारा ये किसी माँ बहन बेटी को ना तो छेड़ने की जुर्रत करे और ना उसके ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत करे। और आजकल हमारी सीसीटी जो है वो बहुत काम कर रही है। वाकई जो इस तरह की हरकतें, जिनके ऊपर जो इस तरह की ज़नाकारियाँ, जो इस तरह का लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनको पकड़ा तो जा रहा है। इस तरह के लोगों को भी अगर सबक सिखाया जाए तो मुआशरे में काफ़ी सारे जो इस तरह के नासूर पाए जाते हैं, उनसे माँ बहन बेटियाँ सेफ हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।